अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि शहरों में एक इज्तिमाई तर्क सुन्नत की वबा आम हो रही है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज़ें ईदगाह में अदा करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है, जिसमें बहुत सी हिकमतें और मसलिहतें पोशीदा है। लेकिन आजकल ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिद में अदा करने का रिवाज आम हो गया है, जबकि मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त सिर्फ बूढ़ों, कमज़ोरों और मरीज़ों के लिए है। लोग इस इरादे से कि जल्दी से कुर्बानी कर देंगे, इसी वजह से वो मस्जिद में नमाज अदा कर लेते हैं, और ये तरीक़ा खिलाफ सुन्नत है। मेरे दोस्तों, क्या हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा समझदार और उनसे बड़ी कुर्बानी करने वाले हैं, जो अपनी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी को छोड़कर, जिसमें एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर मिलता है, उस मस्जिद को छोड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में तशरीफ़ ले जाते थे। ज़रा हम गौर तो करें कि हम कितनी अहम सुन्नत को, कितनी बड़ी सुन्नत को पामाल कर रहे हैं और इस्लाम के एक हिकमतों भरे हुक्म को हल्का कर रहे हैं। और फिर एक दो मस्जिदें नहीं, बल्कि शहर की तकरीबन तमाम ही मस्जिदों के अंदर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाती है। क्या ये एक अजीम सुन्नत को ठुकराना नहीं है? होना तो ये चाहिए था कि शहर की कुछ मस्जिदों के अंदर सिर्फ बूढ़ों और मरीजों के लिए ईद की नमाज का इंतज़ाम कर दिया जाता और बाकी सारे हजरात ईद की नमाज ईदगाह में जाकर के अदा करते हैं। याद रखें, जो ट्रस्टियान अपनी मस्जिदों में ईद की नमाज का इंतज़ाम करवा रहे हैं, वो लोग भी तर्क सुन्नत के गुनाह में शरीक हो रहे हैं और एक सुन्नत को छोड़ने में वो लोग उनकी मदद कर रहे हैं। शहर का शहर इस तर्क सुन्नत में मशगूल है और किसी को इसका दुख भी नहीं होता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी और कितनी अजीम सुन्नत को धड़ल्ले के साथ पामाल किया जा रहा है। हो सकता है मेरे भाइयों कि हमारे ऊपर जो हालात और परेशानियां मुसल्लत है, वो इस इज्तिमाई तर्क सुन्नत की वजह से हो। ज़रा हम अच्छी तरह से गौर तो करें। लिहाजा तमाम हजरात इस तर्क सुन्नत के गुनाह से बाज आए और ईद की नमाज ईदगाह में जाकर ही अदा करें। रही कुर्बानी को जल्दी करने की बात, तो वो कभी भी की जा सकती है। 1 घंटे के बाद भी की जा सकती है, 2 घंटे के बाद भी की जा सकती है, पहले दिन भी की जा सकती है, दूसरे दिन भी की जा सकती है, तीसरे दिन भी की जा सकती है। तो आप तमाम हजरात से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में जाकर ही अदा करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स फसाद उम्मत के ज़माने में यानी पुरफितन दौर में, पुरफितन ज़माने में मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उसे 100 शहीदों के बकदर सवाब मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की सुन्नत को जिंदा करने का इरादा करें। और ये बहुत अहम पैगाम है। इस पैगाम को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक और अपने आइज़ो अकारिब तक ज़रूर पहुँचा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।